जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की कारकर्दगी और इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रई पैदावार में बेहतरी, वैल्यू एडिशन और ज़रई मसनूआत की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। किसानों को कर्जों की फ्राहमी के लिए इक़दामात का मनसूबा पेश किया जाए। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। माजी में अक्सर चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी ख़जाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। बिजली चोरी और नॉन रिकवरी से सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान। वफाकी वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी की सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में बिजली चोरी की तस्दीक। बिजली चोरी हो रही है, लोगों ने कुंडे लगा रखे हैं। राना मोहम्मद हयात के इजलास में गुफ्तगू। अवैस लगारी ने कहा, सालाना 250 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, बाकी बिजली बिलों की नॉन रिकवरी से है। वज़ीर दाखिला का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA कराची जोन में इजलास। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए, किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है, एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। मुल्क की तारीख में पहली बार 1,34,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। अमरीकी सदर ने व्हाइट हाउस में इशाइया पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू करते हुए कहा, 2 रियासती हल के बारे में वो नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछें। इसराइली वज़ीर आज़म की 2 रियासती हल की मुखालिफत। फ़लस्तीनी शहरियों की दूसरे ममालिक मुंतकिली के सवाल पर कहा, इसराइल के पड़ोसी बहुत अच्छा ताउन कर रहे हैं, इसराइल के साथ मिलकर कई कामयाबियाँ हासिल की। इसराइल ईरान जंग खत्म, उम्मीद है नए हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है, मुनासिब वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। बोले, पाक भारत जंग तिजारत से रोकी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत। कहा, मुस्तक़बिल की कोई भी फ़लस्तीनी रियासत इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म होगी। इसराइल फ़लस्तीन के उन पड़ोसी ममालिक से अमन कायम करेगा जो उसकी तबाही नहीं चाहते। सिक्योरिटी की खुद मुख्तारी हमेशा इसराइल के पास रहनी चाहिए। अब लोग कहेंगे कि मुकम्मल रियासत नहीं है, मगर हमें इसकी परवाह नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और सीनियर वकला की शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक हुए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की मज़ार कायद पर हाजिरी फातिहा खाने की पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने सलामी दी। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से हल्फ लिया। मॉनसून सीजन, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बंद रोड पर घर की छत गिर गई, मलबे तले दबे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलोचिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। एबटाबाद और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश। नदी नालों में तुगयानी। शहराए रेशम तालाब का मंजर पेश करने लगी। बालाकोट में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में डूब गया। अपर और लोअर चित्राल में सैलाब से तबाही। यारखून वैली में गए 3 देहात और 2 पुल सैलाब से मुतासर। लोअर चित्राल के नवाही गांव में 10 घर डूब गए। बलोचिस्तान में मानसून के दौरान हादिसात, 10 अफराद जाम बहक, 7 जख्मी। पंजाब में मुख्तलिफ हादिसात में 7 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। वासा पीडीएम में लोकल गवर्नमेंट रेस्क्यू, 112, 22 और ट्रैफिक पुलिस को फील्ड में रहने की हिदायत। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने का हुक्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को नशीबी इलाकों से निकासियाब की मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, बारिश का पानी जमा रहने से अवाम को होने वाली दुश्वारी का बर वक्त अजाला किया जाए। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इज्तिमाई काविशें दरकार हैं। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्कों में होता है। पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब के बायस भारी नुकसान उठाया। सेनेटर शहरी रहमान का क्लाइमेट चेंज के सेमिनार से खिताब। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई को 9 नशिस्तें मिलनी चाहिए थी। सेनेट इंतखाबात में मखसूस नशिस्तों की तकसीम असरअंदाज होगी। हमें महरूम करके जेयूआई को 1 नशिस्त ज्यादा दी गई। जस्टिस अरशद अली ने इस्तफसार किया, प्रोसेस मुकम्मल होने तक नशिस्तों की तकसीम कैसे की जा सकती है। स्पेशल सेक्रेटरी लॉ इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, हमने 22 फरवरी की पार्टी पोजीशन की बुनियाद पर नशिस्तें दी। £190 बिलियन केस। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी ने जल्द समाअत की दरखास्तें दायर कर दी। बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। यकीन दहाने के बावजूद सदा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द मुकर्रर नहीं हुई। दरखास्त में मौक़िफ़। मखसूस नशिस्तें सिर्फ पीटीआई का हक हैं। पीटीआई का मैंडेट चुराया गया। अब मखसूस नशिस्तें भी दूसरों में बांटी जा रही हैं। पीटीआई को दबाने की कोशिश में पार्टी मजीद मजबूत होकर उभरी है। मशहूर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, अमीर हैदर खान होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुश आइंद है। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पीटीआई का साथ छोड़ दिया था।